नमस्कार दोस्तों। कैसे हो सभी? आ जाओ क्लास में। और हम आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पर स्वागत करते हैं दोस्तों। और आज की कक्षा को यहीं से शुरू करेंगे। और आज एक हिंदी व्याकरण का टॉपिक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हिंदी व्याकरण वाच्य है ना। इससे पहले हमने संज्ञा कर लिया है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। व्याकरण के काफ़ी टॉपिक किए हैं, निपात, समास, छंद, अलंकार। तो सभी कक्षाएं आप चैनल पे जाके देख सकते हैं दोस्तों। और इसके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि ये जो वाच्य है वो एक दिवसीय हिंदी एग्ज़ाम के लिए सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और सभी को ये जानना जरूरी है कि वाच्य क्या होता है। तो वाच्य को बिना टाइम विलंब किए हुए दोस्तों कक्षा को शुरू करते हैं। और क्या है वाच्य, देखते हैं कि वाच्य देखो दोस्तों, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव से किसकी प्रधानता है, तो उसे वाच्य कहते हैं। तो ये क्या कहता है कि भाई वाच्य क्या है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहली बात है कि वाक्य में प्रधानता की बात की जा रही है ना दोस्तों। तो वाक्य में प्रधानता की बात की जा रही है किस किस की, यानी कि कर्ता की प्रधानता है क्या, या फिर कर्म की प्रधानता है क्या, या फिर दोस्तों भाव की प्रधानता है क्या। अगर इन तीनों में से किसी की प्रधानता है तो वो क्या दोस्तों, कृत्यवाचक, वो वाच्य कहलाएगा। ठीक है। और वाच्य के अंदर क्या है हम देखते हैं कि जो अगर कर्ता की प्रधानता रहेगी तो दोस्तों कृत्यवाचक कहलाएगा वाक्य। ठीक है, आई समझ में आपकी। उसके बाद अगर कर्म है तो दोस्तों कर्मवाच्य कहलाएगा वाक्य। ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं तो भाववाच्य कहलाएगा। अगर भाव प्रधानता है वाक्य में तो क्या कहलाएगा, भाववाच्य। ठीक है। तो ये आपने ध्यान देना है कि वाक्य के अंदर कर्म की अगर प्रधानता है तो कर्मवाच्य है, अगर कर्ता की प्रधानता है तो कृत्यवाच्य है, और अगर भाव की प्रधानता है दोस्तों तो भाववाच्य है। ठीक है। इसके साथ हम देखते हैं कि जो वाक्य है वो तीन प्रकार के बताए इसने। तो ये वाक्य में कौन कौन से प्रकार बता रहा है, ये बता रहा है कि कृत्यवाच्य होता है एक, एक बोलता है क्रम में वाच्य होता है, एक होता है दोस्तों भाववाच्य। तो हम देखते हैं कि वाक्य के प्रयोग इन्हीं तीनों आधारों पे इस प्रकार से होते हैं। कैसे होते हैं देखो, एक कर्तरीवाच्य प्रयोग होता है, एक भावी प्रयोग होता है, एक कर्मणी प्रयोग होता है। ये तीन इनके जो विशेष नाम है दोस्तों तीनों के, यानी कि जो कर्तरी है वो कर्तावाचक है, और जो भावी प्रयोग है वो भाववाचक है, और कर्मणी जो है ना ये दोस्तों कर्मणी प्रयोग ये है कर्मवाचक। ठीक है। तो ये आपने ध्यान देना है। इसके बाद हम देखते हैं कि कृत्यवाचक कौन से वाक्य होते हैं। तो कृत्यवाचक दोस्तों वो वाक्य होते हैं कि जहाँ पे क्या है कि कर्ता की प्रधानता रहती है। तो हम देखते हैं दोस्तों कृत्यवाच्य जो वाक्य है दोस्तों उसके अंदर क्या है, कर्ता की प्रधानता रहेगी। वाक्य में जो कर्ता धर्ता होगा उसी की प्रधानता रहेगी, है ना। कर्ता की क्या है, प्रधानता रहेगी दोस्तों। ठीक है। तो इसके अंदर कैसा वाक्य आपको दिखाई देगा दोस्तों, इसमें देखा राम पुस्तक पढ़ता है ना, देखो राम पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ क्या है, क्या राम क्या है, यहाँ कर्ता है, और कर्ता की क्या है इस वाक्य में क्या है, प्रधानता है दोस्तों, है ना। तो राम की अगर प्रधानता है तो क्या है, कृत्यवाच्य है। अगर हम बोलते हैं कि माली फूल तोड़ता है ना, या माली जो है पौधों को पानी देता है, तो क्या है, माली इसमें करता है, और कर्ता की क्या है यहाँ प्रधानता है दोस्तों। हम देखते हैं कि माली क्या है, पौधों को पानी देता है। तो यहाँ हम देखते हैं माली अगर पौधों को पानी देता है तो माली इसमें क्या है, मेन है। मेन है मतलब यहाँ करता है। तो ये वाक्य क्या है, यहाँ
कर्तावाच्य है। ठीक है, इस प्रकार हमने दूसरी एक उदाहरण देखते हैं कि सीता भोजन बनाती है। यहाँ भोजन बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है वो किसके ऊपर निर्भर है? सीता के ऊपर। यहाँ की यानी कि यहाँ कर्ता प्रधान वाक्य है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मोहन पत्र लिखता है। पत्र किसके द्वारा पूरा लिखा जा रहा है भाई? मोहन के द्वारा लिखा जा रहा है। तो मोहन क्या है? यहाँ कर्ता है, और कर्ता की इस वाक्य में क्या है? प्रधानता है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या है? ये तीनों वाक्य क्या है? ये कर्ता प्रधान वाक्य है। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। अगला हम देखते हैं कि कर्मवाच्य कैसा होता है। तो कर्मवाच्य की अगर बात करते हैं तो साथियों, कर्मवाच्य जो वाक्य होता है उसमें क्या होता है? कर्म की प्रधानता रहती है। जहां क्या है? वाक्य में कर्म की प्रधानता रहती है। तो हम देखते हैं दोस्तों, कर्मवाच्य है ना, तो कर्मवाच्य में क्या बताता है कि कर्मवाच्य में भाई कर्ता कर्म की प्रधानता रहेगी वाक्य में, है ना। तो क्या होता है? कर्म की प्रधानता होती है वाक्य में। और हम इसकी उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है? पत्र राम द्वारा लिखा जा रहा है ना। देखो, पुस्तक इसमें क्या है? पुस्तक राम द्वारा पढ़ी जा रही है। पुस्तक क्या है? इस वाक्य में कर्म है, और कर्म क्या है? प्रधान है। तो कर्म प्रधान वाक्य है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि आगे क्या है? भोजन सीता द्वारा बनाया जा रहा है। भोजन सीता द्वारा बनाया जा रहा है, मतलब कि यहाँ भोजन की प्रधानता दिखाई गई है। और वाक्य में क्या है? भोजन क्या है? कर्म, कर्म है इसका। तो क्या है दोस्तों? ये कर्मवाच्य है। ठीक है, यहाँ कर्म बड़ा है। पत्र मोहन द्वारा लिखा जा रहा है, तो क्या है? यानी कि मोहन द्वारा पत्र लिखा जा रहा है, तो पत्र जो है वो इस वाक्य में कर्म है, और कर्म यहाँ पे क्या है? प्रधान दिखाया गया है। तो क्या है? ये कर्मवाच्य है दोस्तों, है ना। ये कर्मवाच्य वाक्य है। तो इस प्रकार हम कुछ और उदाहरण देखते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि राम खाना खाता है, मतलब राम खाना खाता है। खाना राम द्वारा खाया जाता है ना। तो क्या है? खाना राम द्वारा खाया जाता है। ठीक है, तो इस वाक्य में देखो, इस वाक्य में क्या है? खाना, इसमें क्या है? कर्म है दोस्तों। पर इस वाक्य में कर्म क्या है? प्रधान दिखाया गया है। कर्म प्रधान वाक्य है ये। तो कर्म प्रधान वाक्य होगा तो क्या होगा? अगर कर्म प्रधान वाक्य है तो कर्मवाच्य होगा वो। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कैसे एक वाक्य के अंदर जो है कर्म की प्रधानता होती है, कहीं पर कर्ता की प्रधानता होती है। और आगे हम देखेंगे दोस्तों कि भाव की प्रधानता होती है। कैसे भाव की प्रधानता होती है ये हम चर्चा करते हैं कि जहां कर्ता और कर्म को छोड़कर, यानी कि कर्ता और कर्म मेन वाक्य मेन होते हैं, पर क्या होता है? कर्ता और कर्म को छोड़ दिया जाता है। उसके अलावा क्या होता है? यानी कि भाव प्रधान वाक्य होते हैं, जो जिनके अंदर भाव प्रधान होता है वो क्या होते हैं? भाव प्रधान वाक्य होते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि मुझे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। ये क्या है? ये कोई क्रिया नहीं हो रही है, ये कोई कर्म नहीं है इसमें, है ना। मुझसे चला नहीं जाता क्या है? एक भाव है कि मुझसे चला नहीं जाता है। भाई मैं चल तो नहीं रहा हूं अभी, है ना। चला नहीं जाता है, मैं ये बता रहा हूं आपको कि मुझसे चला नहीं जाता है। यानी कि इसमें एक भाव बता रहा हूं आपको। ना तो मैं चल रहा हूं, ना मैं चलने की कोशिश कर रहा हूं, और मैं बोल रहा हूं कि मुझसे चला नहीं जा रहा है। यानी कि एक भाव है इस वाक्य के अंदर। और उससे पढ़ा नहीं जाता है, मतलब उससे पढ़ा नहीं जाता, वो पढ़ भी नहीं रहा है। ठीक है, और नहीं भी पढ़ रहा है और पढ़ भी नहीं रहा है, उस ऐसा कुछ नहीं है। उसने उससे पढ़ा भी नहीं जाता है। हम बोल रहे हैं उससे पढ़ा भी नहीं जाता है, मतलब ये एक भाव प्रधान वाक्य है। यहाँ कोई कर्म नहीं हो रहा है यहाँ पे, यानी कि वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है ऐसा कोई कर्म नहीं है। यानी कि उससे हम बात कर रहे हैं कि उससे पढ़ा नहीं जाता है। ठीक है, तो ये एक भाव प्रधान वाक्य है। आगे देखो, तीसरा उदाहरण है, बच्चों से इतनी देर बैठा नहीं जाता है। तो बच्चों से क्या है? इतनी देर बैठा नहीं जाता है, ना तो वो बैठे ना वो खड़े, यानी कि उनसे बैठा नहीं जाता है। तो क्या है? ये एक भाव प्रधान वाक्य है। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं तीसरा क्या है? भाववाच्य है दोस्तों, है ना। तो भाववाच्य के अंदर हमने क्या देखा कि यहाँ क्या है? भाव प्रधान वाक्य होता है। यहाँ क्या होता है? भाव वाक्य में क्या है? भाव प्रधान होता है ना। यहाँ पे भाव प्रधान होता है, कर्म या कर्ता नहीं होता है दोस्तों। कर्म या कर्ता वाक्य में प्रधान नहीं होता है ना। यहां तो सिर्फ क्या होता है? यहां सिर्फ कर्ता और कर्म दोनों ही प्रधान नहीं होते। यहां सिर्फ क्या है दोस्तों? भाव प्रधान वाक्य होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वह चल नहीं सकता है, वह गा नहीं सकता है। हम बोल सकते हैं कि सीता गा नहीं सकती है। सीता गा नहीं सकती है तो क्या कर सकती है? भाई सीता गा नहीं सकती है, तो ये क्या है? ये इस वाक्य में क्या है दोस्तों? एक भाव है। यानी कि सीता गा नहीं सकती है, ना तो वो गा रही है, ठीक है, ना उसको गाने के लिए बोला जा रहा है, पर ये कि सीता गा नहीं सकती है, ये क्या है? एक भाव है, सो है ना दोस्तों। तो यहाँ क्या है? एक भाव वाक्य है। तो हमने अभी क्या देखा दोस्तों? हमने किस प्रकार देखा?
हमने देखा कि वाच्य क्या है ना। तो देखो तो, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमने क्या देखा है, हमने देखा कि वाच्य क्या चीज होती है, कि वाच्य जो है वो वाक्य के अंदर जब क्रिया का, जब क्रिया से हमें ये पता चलता है कि यहाँ कर्म या कर्ता या भाव की प्रधानता है, तीनों में से किसी एक की प्रधानता है, तो वाक्य क्या है, वाच्य वाच्य होता है, वाच्य होता है। ठीक है। और वाच्य क्या है, तीन प्रकार का होता है, कर्ता वाच्य होता है, कर्म वाच्य होता है, भाव वाच्य होता है। हम कर्ता वाच्य की बात जब बात करते हैं तो क्या करते हैं, हम कर्ता की वहां प्रधानता देखते हैं वाक्य के अंदर, और जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, और माली फूल तोड़ता है, या वह गाना गाता है, ठीक है, वह सोता है, जो भी है, मतलब यहाँ कर्ता की जो प्रधानता रहती है, और वो वाक्य क्या है, कृत्य प्रधान वाक्य होते हैं दोस्तों। उसके बाद हम कर्म प्रधान यानी कर्म में प्रधान वाक्य जो बोलते हैं, वो उनमें क्या होता है, कर्म की प्रधानता होती है दोस्तों। मुख्य रूप से क्या है, कर्म की प्रधानता रहती है वाक्यों में। ठीक है। खाना मतलब उसके द्वारा पकाया जा रहा है या उसके द्वारा खाना खाया जा रहा है, तो ये क्या है, यहाँ कर्म की प्रधानता है दोस्तों, है ना। तो कर्म प्रधान वाक्यों में क्या है, इनको बोला जाता है दोस्तों कर्मणि प्रयोग, है ना। उसके बाद हम भाव प्रधान वाक्य की बात करते हैं, जहाँ क्या है, कर्म और कर्ता की कोई महत्व नहीं रहता है, और भाव जो है यहाँ उभर के आता है, और भाव की जो है यहाँ इस वाक्य में प्रधानता रहती है। तो यहाँ क्या होता है, भाव प्रधान वाक्यों में क्या होता है दोस्तों, यानी कि भाव वाच्य बोला जाता है उनको, और भाव की यहाँ प्रधानता रहती है। जैसे सीता गा नहीं सकती है ना, मुझसे चला नहीं जाता है, उससे पढ़ा नहीं जाता है ना, तो बच्चे थोड़ी देर ज़्यादा बैठ नहीं सकते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार के वाक्य रहते हैं। और आज का टॉपिक जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो आसान टॉपिक होते हैं वो हमारे को लगते हैं बिल्कुल आसान है, पर जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको भूल जाते हैं। तो इस प्रकार इसीलिए हमने एक छोटा सा टॉपिक आज पढ़ाया आपको, वाच्य। और आपने हमारे चैनल के साथ जुड़े दोस्तों, इसके लिए सभी का धन्यवाद। और अगर आपको कक्षा पसंद आई तो आपने कक्षा को लाइक करना है दोस्तों, है ना, और लाइक के साथ साथ शेयर कर देना है। और भी अच्छा लगता है तो आपने चैनल को क्या है दोस्तों, सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है। इसके साथ आज की कक्षा को यहीं समाप्त करेंगे। और आज की कक्षा दोस्तों, हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए धन्यवाद सभी का।